ताइवान ने क्यों चीन पर आंखें दिखाई? हांगकांग के हालात देखकर पोम्पियो ने जिनपिंग पर प्रहार किया और कंपनी चीन की विरोध पीओके में क्यों? दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा करने वाले देशों की सीधी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। दुनिया भर में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मोदी की विदेश नीति को सफलता मिल रही है। मंगलवार को रूस के डिप्टी एम्बेसडर ने कहा कि भारत के कहने पर रूस ने पाकिस्तान को हथियार देने से इनकार कर दिया। रूस का यह फैसला पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। दुनिया में अकेला पड़ा चीन अब छोटे छोटे देशों को साध रहा है। चीन के रक्षा मंत्री मलेशिया और इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री यूरोप गए थे, लेकिन वहां उनकी किसी ने नहीं सुनी। खाली हाथ लौटना पड़ा था। ड्रैगन की दादागिरी से पूरी दुनिया में गुस्सा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने हांगकांग को लेकर चीन पर हमला बोला है। पोम्पियो ने कहा कि हांगकांग के स्थायित्व के लिए जरूरी है कि वहां लोकतंत्र, सरकार की जवाबदेही और लोगों के मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान हो, लेकिन इसकी जगह हांगकांग में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर दी गई। चुनाव में देरी की जा रही है। बाहरी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। हांगकांग में विपक्षी कार्यकर्ता टैम टैक शी को औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। 1997 के बाद यह पहली बार हुई है कि इस तरह के कानून में किसी की गिरफ्तारी हुई है। मंगलवार को टैम को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया और जमानत पर रोक लगा दी गई, क्योंकि न्यायाधीश ने मामले को आज तक के लिए टाल दिया। हांगकांग में जबरदस्ती लगाए गए चीनी कानून का विरोध हो रहा है। ताइवान ने एक बार फिर चीन पर आंखें तरेरी है। राष्ट्रपति साई इंग वेन ने दक्षिण चीन सागर और ताइवान की खाड़ी में चीन के आक्रामक रवैये को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बताया है। साई इंग वेन ने कहा कि इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो सकती है और इसके खिलाफ दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को एक साथ आना चाहिए। चीन में सरकार के विरोध में आवाज उठाने वाले लोगों को गायब किया जा रहा है। एक अध्ययन के मुताबिक चीन में रोज 20 लोग गायब हो रहे हैं। सीसीपी पर गायब करने का शक है। ये वो लोग हैं जो चीन की सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, चीन में विदेशी पत्रकारों को भी देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के पत्रकारों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। नीलम झेलम नदी पर चीनी कंपनियां बांध बना रही है। इसके खिलाफ सोमवार रात पीओके में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। मुजफ्फराबाद शहर में एक मशान रैली निकाली गई। लोगों ने दरिया बचाओ, मुजफ्फराबाद बचाओ और नीलम और झेलम बहने दो, हमको जिंदा रहने दो के नारे लगाए। कंगाल पाकिस्तान इन दिनों कर्ज माफी के लिए मिन्नतें मांग रहा है। कभी वर्ल्ड बैंक, कभी IMF और कभी चीन से उधार लेकर काम चला रहे पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को $580 करोड़ का जुर्माना चुकाना है। ये रकम पाकिस्तान की GDP का करीब 2% है। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल की ओर से लगाए गए जुर्माने को लेकर इमरान सरकार ने हाथ जोड़ लिए हैं। माफी के लिए इमरान ने कोरोना से प्रभावित होने की दलील दी है। पूरी दुनिया को कोरोना देने वाला चीन अब खुद अपनी जाल में फंस गया है। कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा कर दुनिया पर अपनी धौंस जमाने का चीन का सपना फिलहाल टूट गया है। दरअसल कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के दौरान चीन में एक बच्ची अपाहिज हो गई। बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग वैक्सीन बनाने वाले विशेषज्ञों को अवार्ड दे रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।